तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैगी और लाइटनिंग लेके निकल चुकी थी अपने प्रिंस को महल में वापस लाने के लिए। महल में लाती है तो सब लोग डर जाते हैं मैगी को देख के, भाई ये तो कोई इविल विस्ट है। लेकिन लाइटनिंग साथ में थी, वो कहती है कोई इविल विस्ट नहीं, अपनी मैगी है, जल्दी से नाना को बुलाओ। प्रिंस को यहाँ पे चोट लगी है, हाथ यहाँ पे कट चुका था, लेकिन अपनी नाना के पास एबिलिटी है, अगर हाथ यहाँ पे सही टाइम पे लाया जाएगा तो वापस से जोड़ सकती है, तो जोड़ वोड़ के इलाज कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह का टाइम था, प्रिंस की आँख खोलती है और खुद को अपने कमरे में पाता है। हिल जाता है कि एक समय में जिंदा हूँ और मेरे हाथ वापस से जुड़ गए। और आसपास का माहौल देख के लगता है कि वेल यार मैं तो अपने कैसल में वापस लौट चुका हूँ। वाकई बीचेस का क्या, तो सारी बीचेस यहाँ पे इसके सामने सो रही थी। आई मीन हाँ, सामने साइड यहाँ पे सो रही थी। इंतजार करते करते सबको नींद आ गई। ये भी देखता चलो भाई सब लोग सेफ है। खिड़की खोल के देखते कि वेल सच्ची में अपने पैलेस में यानी अपने सिटी में पहुंच चुका हूँ, बॉर्डर सिटी में। पीछे से तभी एना आती है और कहती है कि प्रिंस यार आप फाइनली जग गए। वो कहता है यस मैं यहाँ पे जग गया, और सीधे गले लगा लेती है और गले लगा के कहती है भाई पागल 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 पागल। ये भी कहता है शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये बताओ भाई सब लोग सेफ ना। वो कहती है सब लोग सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस आपको चोट लगा था। प्रिंस कहता है कि गुड। उतने में लाइटनिंग की भी आँख यहाँ पे खोलती है, लाइटनिंग भी आके सीधे चिपक जाती है कि प्रिंस यार फाइनली आप यहाँ पे जग गए। उसके बाद ये भी कहता है लाइटनिंग मेरे ऊपर से उठो। बाद में नाना और मैगी भी आके चिपक जाती है। ये भी कहता है यार तुम दोनों भी आके चिपक गई। एंड में सब लोग चिपक चुकी है तो नाइटगेल का को चुपचाप बैठी रहेगी, वो भी आके चिपक जाता है, चिपक जाती है। प्रिंस कहता है यार तू तो सबसे बड़ी है, तुझे तो अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। उसके बाद सब लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, वापस रात हो जाती है। प्रिंस आराम से बैठे हुए अपने बेड पे ये सोचा था जो आज हम लोग यहाँ पे गए थे, जो सोच कर यार वैसा हुआ नहीं, एंड में गड़बड़ हो गया। हमारी यहाँ पे बाल बाल बैंड बजने से बच गई, मैं तो दम मरने से यहाँ पे बाल बाल बचा। स्टार्टिंग मुझे लग रहा था कोई ना कोई गड़बड़ होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि हम लोग अपनी जान बचा लेंगे। अपनी जान यहाँ पे बचा लिए, लेकिन कुछ बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, जैसे कि भाई हमको ऐसा लगता था भाई और नर्क से आए हुए शैतान हो गए डेमोन, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जैसे हम इंसान लोग ना अपना आराम से सीटीबीटी बना के मिलजुल के रहते हैं, वैसे डेमो लोग भी अपने उस एरिया में सीटीबीटी बना के मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। लेकिन बस ये हम कर सकते हैं भाई, हमारा थियरी है, कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि हमने सीधा जाके अपनी आंखों से यहाँ पे देखा नहीं। लेकिन जैसे स्लाइवी ने अपनी एबिलिटी यूज यहाँ पे की थी ना, उसने ये बोला कि नीचे साइड में बेसिकली बहुत बड़ा सा लेक यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें लिक्विड यहाँ पर लाल लाल लिक्विड, बेसिकली वो लिक्विड है ना एग्जैक्टली उस गैस के साथ यहाँ पे मैच करी थी, जो गैस उनके टैंक जैसी चीजों में लगी थी, जिसके फटते उनकी मौत हो जाती है। और जो हमें लाल लाल धुआं दिख रहा था ना, पक्का जो लिक्विड वेपराइज होकर हवा में गया होगा, जिस चक्के में लाल धुआं आ रहा है, और उससे धुआं उसी लिक्विड के चक्के में वो लोग यहाँ पे जी सकते हैं। उसने अच्छे से पता लगाया तो मालूम चला कुछ ही एरिया के आसपास वो लोग रहते हैं। हम इंसान तो भाई पूरे दुनिया में फैले हुए, हमारे 4 किंगडम बन चुके हैं, शायद वो लोग गैस के बदौलत जिंदा हो। गैस ने पूरे दुनिया के हर कोने में नहीं मिलता होगा, इसलिए वहीं पर है। अगर ऐसी बात है तो गैस तो भाई हमारे ये सिटी में भी नहीं मिलता, यानी शायद जब तक के लिए वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, यानी कुछ समय के लिए हम लोग तो सेफ ही रहने वाले एटलीस्ट। उतने में जो ऐना है ना, ऐना इसके कमरे में आ जाती है। सामने से ये भी कहता है ना क्या हुआ यार, मेरे बारे में टेंशन हो रही थी क्या? नहीं मैं सेफ हूँ, तुम जाके यहाँ पे सो सकती हो। लेकिन वो एकदम इसके पास आ जाती है और कहती है कि नहीं 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 नहीं, मैं सोने के लिए नहीं बल्कि कुछ और करने के लिए आई हूँ। अब मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी रुका नहीं जाता। आज जो हुआ ना, जो आपके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद तो बिल्कुल भी अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में कोई भी रिग्रेट यहाँ पे रहे, यानी वो गपा गप करना चाहती है। और क्या, सामने से पीस भी लेता है और लेके यहाँ पे किस कर लेता है और नीचे लौटा देता है। और सामने से मनी में सोचे जा रहा है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। देखो चीज़ें ये मैंने करते हुए देखा, बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन पर्सनली मैंने कभी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं किया है। सीधे चालू पड़ जाऊँ, नहीं ये गलत बात होती है। तो सबसे पहले आराम से बैठ के बातचीत करता हूँ, हौले हौले स्टार्टर से चालू करके मेन कोर्स पे आऊँगा। अरे यार खाना थोड़ी ना खा रहा हूँ यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर सामने से ना यहाँ पे कहती है प्रिंस यार एक बात सुनिए, जब उस डेमन ने मेरे ऊपर हमला किया, आपने मुझे धक्का देके आपने खुद वो अटैक से लिया, क्या वाकई में आपने अपने बारे में एक सेकंड के लिए भी टेंशन नहीं लिया कि शायद मेरी जान निकल जाए? सच्ची में जो सुनते सामने से प्रिंस कहता है मैं क्या बताऊँ यार, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, बस मतलब सब कॉन्शियसली बस हो गया, मतलब हो ही गया। सामने से वो कहती बस हो ही गया यार। आप प्रिंस यहाँ पर हो, हम विचेस के यहाँ पे आखिरी उम्मीद हो, अगर आपको कुछ हो जाएगी हम विचेस का भी कुछ नहीं हो सकता यार। अगर वाकई में हम दोनों की जान छूटने को है ना, तो यार लिटरली आप मेरे को ऐसा छोड़ सकते कि भाई तू मर जा, तू मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उतनी वर्दी नहीं हूँ। सामने से ये कहता प्रिंस की नहीं भाई तुम से ज़्यादा मेरे लिए कोई वर्दी यहाँ पे हो ही नहीं सकता। उस समय तो लिटरली यार मतलब मेरा बॉडी अपने आप जाके भाई जान बचा लिया। लेकिन जैसे मैं ठीक हुआ, जैसे मैंने सोचा कि वाकई में बाई चांस मान लो, उस समय मुझे आराम से टाइम मिलता कि सोच ले तुझे क्या करना है, अपनी जान बचाना है, फियाना की जान बचाना है। मैं लिटरली तो भी आराम से तुम्हारी जान बचाता, ऐसा नहीं कि अपनी जान बचाने पे ध्यान देता। जो सुनते सामने से ना कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, यानी आपकी ये जो पर्सनैलिटी हो तो शायद मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगी। प्रिंस भी कहता है यस कभी नहीं कर पाऊंगी। ऐना कहती है अच्छा ठीक है भाई अपनी पहली लाइफ के बारे में कहानी बताइए, मेरे से मिलने से पहले जो यहाँ पे थे। तो प्रिंस भी कहता है कि वेल मैं एक बहुत ही बड़े आलीशान सिटी में अपने परिवार के साथ रहता था। अब ये अपनी जो रियलिटी है ना भाई पृथ्वी वाली बातें बता रहा है। ऐना को लगता है अच्छा हाँ आप ग्रे कैसल किंगडम में जो मेन
गोल्डन सिटी है ना, वहाँ पे रहते थे ना अपने परिवार के साथ, किंग के साथ, भाइयों के साथ। ओहो वो सिटी तो पक्का यहाँ से बड़ा ही होगा। ये कहता हाँ वो बहुत ही बड़ा था। अपनी पढ़ाई यहाँ पे करता था अपने स्कूल में, जहाँ पे मैं चालाक था, काफ़ी स्मार्ट यहाँ पे था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं, लेकिन तो भी अपने क्लास में टॉप तो हमेशा मारता था। तो टीचर्स लोग ना वो भी हमेशा मेरी तारीफ वारीफ यहाँ पे करते हैं। और लेकिन यार कई बार ना मैं भी ऐसा वैसा काम कर देता जो कि हमेशा बैक बेंचर कर देते हैं, लेकिन टीचर का यार कभी मेरे ऊपर चिल्लाता ही नहीं। जो सुनता ये भी सामने से कहती है, ऑफकोर्स भाई किंग के बेटे आपके ऊपर कौन यहाँ पे चिल्लाएगा। ये कहता हाँ हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बुला के कंप्लेंट करते। अब मुझे वार्निंग यहाँ पे देते कि हाँ भाई आखिरी वार्निंग है। चला अच्छा बच्चा था ना, और कोई दूसरा बच्चा होता उसको डायरेक्ट पनिशमेंट यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद से भाई पढ़ाई करता रहा, एक के बाद क्लासेस बढ़ते रहे, टीचर्स वगैरह सब यहाँ पे चेंज होते रहे। एंड में अच्छे मार्क्स के साथ मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या भाई, मेरे बीच में बाकी बच्चों के बीच में कोई फर्क यहाँ पे नहीं रहा। और उसके बाद जैसे इतना बोलता हूँ नोटिस करता सो चुकी है। हाँ वो सारी कहानी सुनते सुनते एंड वहीं पे सो चुकी थी। ये भी देखता बेचारी यहाँ पे कितनी ज़्यादा थक चुकी है। ऑफकोर्स भाई कल भाई लड़ाई के चक्कर में थक चुकी रहेगी। उसके बाद इसने अपनी एबिलिटी यूज़ की होगी बलून को चला चला के लाने के लिए। फिर मेरा इलाज उड़ा करने के बाद ना मेरे कमरे में सोई पड़ी थी। उसके बाद फिर आज के काम, फिर अभी ऑफकोर्स बेचारी थक चुकी है तो भी मेरे साथ यहाँ पे आई गई थी मुझे खुश करने के लिए आराम से होगा, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। फिर से किस करके कहता गुड नाइट। उसके बाद यहाँ पे शेष होता दूसरे पीछे से कमरे में जिसमें वेंडी, स्लाइवी और नाइट गिल ये सब रहते हैं। उनको भी आँख खोलती है, सामने से स्लाइवी अपनी इनर्स में थी। वो वेंडी से कहती कि हेलो वेंडी, यह तो हमसे पहले उठ गई। ये भी कहती हाँ मैंने सुना जो ज़्यादा सोती है ना वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है, अब मुझे बूढ़ी जल्दी नहीं होना। उतने में नाइट गिल की भी आँख खोलती है। वो सामने से कहती है अरे यार मुझे तो अभी और नींद आ रही है, लेकिन काम करना पड़ेगा। दोपहर में 1-2 घंटे का छुट्टी के टाइम पे नींद ले लूंगी। सामने से वेंडी कहती है तेरी 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 नींद यहाँ पे पूरी नहीं हुई है काहे को। सामने से स्लाइवी कहती है इसकी नहीं हुई है, और इसके चक्कर में हमारी भी नहीं हुई। वेंडी कहती है इसके चक्कर में तुम्हारी नहीं हुई काहे को। सामने से ये कहती है कि वो कैसे बताऊँ। नाइट गिल की ओर देखती है, सोचती बता देती हूँ। कहती भाई खराटा ले रही थी यार, इतना जोर जोर से खराटा ले रही थी ना भाई कि हमको भी इसके खराटे के चक्कर में नींद नहीं आई। आई डोंट नो, पहले नहीं लेती थी, अचानक से काहे को लेने लगी। जो सुनता नाइट गिल कहती है ऐसा मत बोलो, ज़्यादा थक जाती हूँ ना उस समय खराटे निकल जाते हैं। और इतना दिनों से जो काम यहाँ पे हुआ था ना भाई वो डेमोन का ये वो थक चुकी थी, जी चक्कर में इतना थोड़ा सा खराटा ले लिया और कुछ भी नहीं। अरे यार मेरा बड़ा पहनाने में थोड़ी सी बांधने में मदद कर दो वेंडी। वो भी कहती यार यूँ जो स्लाइवी है ना मनी मन सोचते कि प्रिंस थोड़े से अश्लील आदमी यहाँ पर गंदी गंदी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, लेकिन दिल के लिटली बहुत ही अच्छे आदमी है। लिटली भाई ऐना जैसे बीच को बचाने के लिए सामने खड़े हो गए थे, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन लिटली उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं। बिल्कुल हमारी मैडम तिली जैसी है, वो बीचेस की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। यानी वाकई में मैडम तिली आपके जो भाई ना रोलैंड आपके जैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लाइक का टारगेट लंबे समय बाद देना चाहता हूँ और 2000 का। हाँ यार 2000 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ पूरा कर दो। तो अब मिलते हैं और किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।